लोकसभा के सीरीज में आज बात पूर्णिया लोकसभा सीट के बारे में। पूर्णिया में कौन किस पर भारी है, जातीय समीकरण क्या है और अब तक के परिणामों में क्या परिस्थितियां बनी हैं, इन तमाम बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। दरअसल पूर्णिया लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद जेडीयू के संतोष कुशवाहा है। 2014 में जदयू के टिकट पर चुनाव जीतकर संतोष कुशवाहा लोकसभा पहुंचे थे। उस चुनाव में जेडीयू और भाजपा अलग अलग चुनाव लड़ रही थी। 2019 के चुनाव में जदयू भाजपा गठबंधन था। जदयू के संतोष कुशवाहा दूसरी बार चुनाव जीतने में कामयाब रहे। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के उदय सिंह थे। अब फिर से जदयू भाजपा अलग अलग है। ऐसी परिस्थिति में साल 2024 लोकसभा चुनाव की लड़ाई बेहद ही रोचक होने वाली है। जरा 14 के परिणाम को समझ लीजिए। 2014 में जेडीयू अलग चुनाव लड़ रही थी। तब संतोष कुशवाहा जो जेडीयू के उम्मीदवार थे, उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 1,26,069 वोटों से चुनाव में मात दी थी। कुल 4,18,600 कुछ वोट संतोष कुशवाहा ने जेडीयू को मिला था। वही 2019 के चुनाव में जब भाजपा और जदयू एक साथ चुनाव लड़ रही थी, तब संतोष कुशवाहा को 6,32,921 वोट मिले थे। मतलब 2,52,000 से अधिक वोटों से महागठबंधन के प्रत्याशी को उन्होंने चुनाव में मात दी थी। इस बार पूर्णिया में पप्पू यादव भी सक्रिय है, लेकिन पप्पू यादव के लिए एक नहीं कई चुनौतियां देखने को मिल रही है। दरअसल पूर्णिया लोकसभा में बनमक्खी, दमदाहा, रुपौली, कस्बा, पूर्णिया और कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र आता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 3, जेडीयू ने 2 और कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। आज़ादी के बाद से 1971 तक ये सीट कांग्रेस का गढ़ रहा। मनी गोपाल सेन यहाँ से पहले सांसद बने। उन्होंने 1962 तक इस सीट का प्रतिनिधित्व किया। 1977 में जेपी लहर में यह सीट कांग्रेस की झोली से निकल गई। लखनलाल कपूर यहाँ के गैर कांग्रेसी सांसद बने। ऐसे में इसी बीच पप्पू यादव भी यहाँ के चुनाव में सक्रिय हुए और उन्हें भी 1999 में निर्दलीय के तौर पर लोगों ने, जनता ने उन्हें चुन लिया और वो संसद भवन पहुंच गए। लेकिन बाद के दिनों में जेडीयू उस सीट पर काफी मजबूती से उभरी और संतोष कुशवाहा 14 और 19 दोनों में काफी ज्यादा वोटों से चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। अब जरा वहां के जातीय समीकरण की भी चर्चा कर लेते हैं। दरअसल पूर्णिया लोकसभा सीट में 60% मतदाता हिंदू है, जबकि 40% मतदाता मुस्लिम है। हिंदू मतदाताओं में 5 लाख एसी एसटी, बीसी और ओबीसी मतदाता है। यादवों की संख्या की बात कर ली जाए तो पूर्णिया में 1.5 लाख यादव है, ब्राह्मण 1.25 लाख और राजपूत मतदाताओं की संख्या भी तकरीबन 1.25 लाख के आसपास है। इसके अलावा 1 लाख अन्य जाति के मतदाता है। मुस्लिम की आबादी सबसे बड़ी है, 7 लाख के आसपास मुसलमानों की आबादी है और यही बड़ी वजह है जो महागठबंधन वहां पे काफी मजबूत दिख रहा है। क्योंकि पप्पू यादव को अगर टिकट नहीं मिलता है तो फिर पप्पू यादव थर्ड फ्रंट या फिर यूं कहें कि अपनी पार्टी के बैनर तले मैदान में उतर सकते हैं, जिसका सीधा फायदा महागठबंधन इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। तो संतोष कुशवाहा जो पूर्णिया की राजनीति में काफ़ी मजबूत नेता है और यही बड़ी वजह है जो 14 में जीते और उसके बाद 19 का लोकसभा चुनाव हुआ, फिर से जेडीयू ने उन्हें उम्मीदवार बनाया और दोबारा भी वो वहां से संसद भवन पहुंचने में कामयाब हो गए। तो 2024 के चुनाव से पहले हर एक सीट को लेकर चर्चा हो रही है और हम जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं जातीय समीकरण के हिसाब से कि कौन किस पर भारी पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए न सिर्फ पूर्णिया बल्कि बिहार के दर्जन में ऐसी सीटें हैं जो एक बड़ी चुनौती है। उसका सबसे बड़ा कारण बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अलग होना है। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।